आज हम पढ़ेंगे गीता का 9वां अध्याय। 8 तक हमने कल पढ़ लिया था, तो आज हम 9वां अध्याय शुरू करेंगे हिंदी में। कहते हैं, श्री भगवानुवास, श्री भगवान जी बोले, तुम दोस्त दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली बात कहूँगा, जिसको जानकर तू दुखमय संसार से मुक्त हो जाएगा। ये विज्ञान सहित ज्ञान तप विद्याओं का राजा, सब योगियों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परतम, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत परे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों का उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्म वास्तव में भूतों का स्थित नहीं है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचार करने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है। ऐसा ज्ञान हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। तो हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्त रहित और उदासीन के हृदय स्थित मुझ परमात्मा के कर्म नहीं मानते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठात के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही ये संसार चक्र घूम रहा है। मेरे परम भक्त भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूत के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग भाषा से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य में विचरते हुए कुछ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। हे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विचित्र आज्ञा जीवन राक्षसी आश्री और मोहिनी प्रकृति के ही श्रवण किए जाते हैं। परंतु हे कुंती नंदन, दैवी प्रकृति के आश्रित परमात्मा जन मुझे सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान से युक्त होकर अन्य प्रेम मेरी उपासना करते हैं। दूसरे ज्ञानी लोग मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म को ज्ञान के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। किंतु मैं हूँ, यज्ञ में हूँ, श्रद्धा में हूँ, औषधि में हूँ, मंत्र में हूँ, धृत में हूँ, अग्नि में हूँ, और हवन रूप क्रिया में भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में भी मैं ही हूँ।
प्राप्त होने योग्य परम धर्म भरण पोषण के करने वाला, सबका स्वामी, शुभारंभ देखने वाला, सबका वास स्थान शरण लेने योग्य, पृथ्वी प्रकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थित का आधार निधान और अविनाशन कारण भी मैं ही हूँ। तो अब मैंने इस 17-18 हाँ आधा चैप्टर आधा अध्याय हमने पढ़ लिया है। अब इसको हम यहीं पर विश्राम देंगे और इसको थोड़ा सा समझने के बाद तब इसमें थोड़ा सा भजन बोलेंगे। पहले इसको हम अच्छे से थोड़ा सा और समझेंगे कि इसमें भगवान बोले क्या है। तो मैंने पढ़ दिया हिंदी में, लेकिन हकीकत में थोड़ा समझने के लिए कि क्या बोले। भगवान कहते हैं कि प्रलय काल में संपूर्ण भूत सूक्ष्म रूप से जिसमें लय होते हैं उसका नाम ही निधान है। जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं वो उसी का नाम निधान है। कहते हैं जिसका आसुरी संपदा के नाम से विस्तार पूर्वक भगवान ते खुद ही वर्णन करते हैं। जिसके संपूर्ण कार्य कृत्य भाव के बिना अपने आप सत्ता मात्र से ही होते हैं उसका नाम उदासीन के सदृश है, उदासीन के बराबर है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारा क्या गया, तुम रोते हो, तुम क्यों लड़ते झगड़ते हो। जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया है। तुम्हें जो कुछ भी मिला है यहीं से, जो कुछ दिया है यहीं पर। तुम्हें जो कुछ भी यहीं से मिला है यहीं पर दिया है। जो आज तुम्हारा कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। कल तक जिसकी बिना आप जी नहीं सकते थे, आज उसके बिना कोई रिश्ता ही नहीं है तुम्हारा। जिसके बिना जीना मुश्किल था, आज आपका उससे कोई रिश्ता नहीं है। उसी तरह बातचीत तक नहीं कर रहे हो। सब ठीक ठाक जीवन में चल रहा है। जीवन भर सारे रिश्ते, वो सारे मित्र जो साथ जीने मरने की कसम खाते हैं, आज पता भी नहीं कि वो कहाँ चले गए हैं। ये संसार परिवर्तनशील है। सब लोग यहाँ बदल सा जाते हैं, हर रिश्ता बदल जाता है और ये हमारा शरीर भी हर दिन बदल जाता है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा और बुढ़ापे से एक दिन ये शरीर हमारा साथ छोड़ देता है, यानी कि ये शून्य हो जाता है। फिर हमारे शरीर का परिवर्तन हो जाता है। शून्य होने पे हम दूसरी आत्मा को धारण करते हैं। हमारा शरीर एक रथ रूपी पहिया है। हमारा शरीर बदलता है, ये त्वचा बदलती है, ना कि मेरा मन, ना कि मेरा हृदय। हम तो हमेशा जीवित ही रहते हैं, केवल ये कपड़ा ही बदल जाता है। जैसे मानो कि कहते हैं कि एक मास्टर साहब थे, उनकी बहुत ख्यात फैली हुई, पूरे देश में फैली थी, पर दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते और उनकी समस्या का समाधान कराने आते थे। एक दिन की बात है, मास्टर अपने अनुयायी के साथ प्रातःकाल सैर कर रहे थे कि अचानक ही एक व्यक्ति ने उनके पास आया, उन्हें बोला भला बुरा कहने लगा। उसने पहले मास्टर के लिए बहुत से अपशब्द कहे, पर बावजूद उसके मास्टर मुस्कुराते हुए चलते रहे। मास्टर को ऐसा करता देखकर व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसके पूर्वजों तक की अपमानित करने लगा, पर उसके बावजूद भी मास्टर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते चले गए। मास्टर अपनी बातों का कोई असर न देते हुए अंत तक वो व्यक्ति निराश हो गया और उनके रास्ते से हट गया। उस व्यक्ति के जाते ही अनुयायी ने आश्चर्य से पूछा, मास्टर आपने भला उस दुष्ट की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? और तो आप मुस्कुराते रहे, आपको क्या उसकी कोई बात कष्ट नहीं पहुंचा रही थी? मास्टर बोले, कुछ नहीं बोले और उसे अपने पीछे आने दिया का इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद वे मास्टर के कक्ष तक पहुंच गया और मास्टर बोले, तुम यही रुको, मैं अंदर से भी आया। मास्टर कुछ देर बाद एक मैले कपड़े लेकर बाहर आए और उसे अनुयायी को थमाते हुए बोले, लो अपने कपड़े उतारकर इन्हें धारण कर लो। कपड़े से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी और अनुयायी ने उन्हें हाथ में लेते ही दूर फेंक दिया। मास्टर बोले, क्या हुआ? तुम इन मैले कपड़ों को नहीं ग्रहण कर सकते हो ना? ठीक इसी तरह से मैं भी उस व्यक्ति द्वारा फेंके हुए अपशब्दों को
नहीं ग्रहण किया कर सकता। इतना शायद रखो कि यदि तुम किसी के बिना मतलब बुरा नहीं कर पर स्वयं भी क्रोधित हो जाते हो तो अच्छा अर्थ नहीं है। साफ सुथरे वस्त्र पहनो, सुथरे वस्त्रों की तरह रहो, और उसके फटे फेंके हुए पुराने कपड़ों को धारण कर रहे हो। उसकी गंदगी लेते हो तो लगता है कि उसकी गंदगी को ले रहे हो, उसकी गंदगी को मत लो। इससे हमें सीख क्या मिली? इससे कहते हैं गुरु ने शांत चित्त रहकर अपने आप पर अपने को जीने को बताया। बात कही कि किसी के अपशब्दों को हमें बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए। मन और तन सिर्फ हमारा ही कंट्रोल होना चाहिए। और क्योंकि शरीर तो कभी बदलता है, रथ रूपी पहिया है, और मन हमारा ऐसे ही बना जीवित रहता है। जैसे हम पुराने कपड़े फेंक कर नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही हमारा मन केवल बदल जाता है। अगर हम बुढ़े हो जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती, तो हम खुद को भी तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसीलिए हमारा शरीर बदलना जरूरी है। अगर हम वही कपड़े रोज पहने तो क्या हम पहन सकते हैं? एक ही खाना रोज खा सकते हैं? नहीं खा सकते। उसी प्रकार से हमारा जीर्ण शरीर बदलना भी एक आवश्यक कला है। कहते हैं जिस प्रकार से स्वामी राम स्वरूप जी कहते थे कि जिस प्रकार बीमार को वैद्य की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अनादिकाल से चले आ रहे वैज्ञानिक ज्ञान से भटके हुए अज्ञान युक्त प्राणियों को ही विद्वान आचार्य की आवश्यकता होती है। यहाँ अर्जुन धर्मयुद्ध के रहस्य को वैदिक आधार पर समझने में विफल हो गए हैं, और अर्जुन भाग्यशाली है कि योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज जैसे दिव्य पुरुष उन्हें ज्ञान देने के लिए सुलभ हुए। कहते हैं 930 तक में श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, यदि अत्यंत दुराचारी हो भी अन्यक्त भाव से भक्ति करने वाला जो तुमको भजता है, वो साधक साधु की ही मानने योग्य है, क्योंकि ये यथार्थ निश्चल वाला है। भाव वेद में साधु शब्द के कई अर्थ हैं, परंतु श्लोक 930 तक में ऋग्वेद मंत्र के अनुसार साधु शब्द का अर्थ उत्तम प्रकार का साधक है। साधु सदा दूसरों के दुखों को हरने दूसरे के दुखों एवं उपकार करने वाला होता है। अन्य भाषा की ये पद अर्थ वो किसी अन्य की शक्ति भरने भक्ति करने वाला न हो। श्री कृष्ण महाराज का यहाँ भाव है कि जो कुछ श्री कृष्ण महाराज परंपरागत दैविक ज्ञान देते हैं, साधक केवल उसी ज्ञान को ग्रहण कर यदि किसी अन्य आचार्य से ज्ञान लेना भी तो केवल श्री कृष्ण महाराज जी तरह जैसे वैसे ही वैदिक काल देने वाला आचार्य हो। कर्म के विषय में श्री कृष्ण महाराज वेद ईश्वर से उत्पन्न और सभी शुभ कर्म वेदों से उत्पन्न कहे हैं, और वेदों के आधार पर ही श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को धर्म युद्ध रूपी युद्ध कर्म का ज्ञान दे रहे हैं। स्तुति के विषय में भी श्री कृष्ण महाराज ने वेदों के अनुसार ही निरंतर ज्योति स्वरूप ब्रह्म की स्तुति का ज्ञान दिया है, और सभी ज्ञान प्राप्ति का स्थल वेद एवं योग है। विद्या के ज्ञाता, विज्ञान का संग एवं यज्ञ करना कहा है, ये सभी वैदिक आदेश हैं। ऐसे ही वेद एवं योग विद्या के ज्ञाता श्री कृष्ण महाराज जी एक दिव्य पुरुष हैं। ये अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, और क्या कह रहे हैं जिसे आज हम वर्तमान से वेद के योग विद्या के ज्ञाता आचार्य से सुनकर दुखों को छूटकर भवसागर से पार कर सकते हैं। ये तुम पता ही है कि ईश्वरीय वाणी है। यदि कोई दुराचारी पुरुष भी सुख सुन लेगा तो वो एक दिन अवश्य ही साधु बन जाएगा, उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। वस्तुतः जन्मों के कारण प्रथम लगभग सभी पुरुष गुरु ज्ञान के अभाव में अज्ञानी होते हैं, और अधिकतर पाप युक्त कर्म ही अनजाने में करते हैं, क्योंकि जन्म लेते ही श्री राम प्रभु कहते हैं, श्री कृष्ण, सीता, मदालसा, व्यास मुनि जी भी भली भांति किसी को वात काल का वेद एवं योग विद्या का ज्ञाता आचार्य सुलभ नहीं हो पाता है। जिस प्रकार बीमार को वैद्य की आवश्यकता होती, उसी प्रकार अनादिकाल से चले आ रहे वैदिक ज्ञान से भटके हुए ज्ञान युक्त प्राणियों को भी विद्वान आचार्य की आवश्यकता होती है। अब यहाँ अर्जुन धर्म युद्ध के रहस्य को वैदिक आधार पर समझाने में विफल हो गए। अर्जुन भाग्यशाली हैं
कि योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज जैसे दिव्य पुरुष उन्हें ज्ञान देने के लिए सुलभ हुए। अतः श्री कृष्ण महाराज कह रहे हैं कि हे अर्जुन, पथभ्रष्ट कोई दुराचारी पापी पुरुष भी एकमात्र केवल मेरी बार शरण में आकर मेरी भक्ति करता है तो मैं उसे माफ कर देता हूँ, मैं उसे क्षमा कर देता हूँ, मैं उसे अपनी शरण में ले लेता हूँ। अब ये मैंने थोड़ा सा समझ लिया। अब आधा अध्याय में कल बोलूँगी। अब इसको थोड़ा सा एक इसमें गीता का भजन भी बोल देते हैं। भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, वो हर दुख हंस के सहते हैं, वो घबराया नहीं करते, वो हर दुख हंस के सहते हैं, वो घबराया नहीं करते, भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, बड़ी दुर्व्यवहार है घाटी, बड़ी प्यार है घाटी, भयंकर राह भक्तों की, बड़ी दुश्वार है घाटी, भयंकर राह भक्तों की, बड़ी दुश्वार है घाटी, भयंकर राह भक्तों की, जो बुझ दिल है वो इस मैदान में आया नहीं करते, जो बुझ दिल है वो इस मैदान में आया नहीं करते, भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, रहे हर हाल में खुश हो, रहे हर हाल में खुश हो, गरीबी में नहीं रोते, रहे हर हाल में खुश हो, गरीबी में नहीं रोते, गरीबी में नहीं रोते, मिले जो बादशाही तो वो इतरा या नहीं करते, रहे हर हाल में खुश वो, गरीबी में नहीं रोते, रहे हर हाल में खुश वो, गरीबी में नहीं रोते, मिले जो बादशाही तो वो इतराया नहीं करते, मिले जो बादशाही तो वो इतराया नहीं करते, भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, दुखी देखो किसी को हो, देखो किसी को हो तो दिल उनका तड़पता है, दुखी देखे किसी का हो तो दिल उनका तड़पता है, दुखी देखे किसी को हो तो दिल उनका तड़पता है,
किसी भी शरण मो आए, किसी भी शरण आए को वो ठुकराया नहीं करते, किसी भी शरण आए को, किसी भी शरण आए को वो ठुकराया नहीं करते, किसी भी शरण आए को वो ठुकराया नहीं करते। भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते। जान जाए चली जाए, जान जाए चली जाए, न जाए बचन की पाले, बचन जान जाए चली जाए, न जाए बचन की पाले, जान जाए चली जाए, न जाए बचन की पाले। कदम धरे धर्म की राह से, कदम धरे धर्म की राह से पलट जाया नहीं करते, कदम धरे धर्म की राह से वो, कदम धरे की राह से वो पलट जाया नहीं करते, पलट जाया नहीं करते। भगत भगवान के संकट से डर या नहीं करते, भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते। वो हर दुख हंस के सहते हैं, वो घबराया नहीं करते, वो हर दुख हंस के सहते हैं, वो घबराया नहीं करते, वो हर दुख हंस के सहते हैं, वो घबराया नहीं करते। भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते। बोलो गीता भगवान की जय, कृष्ण मुरारी की, बाकेश्वरिया की जय।